हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, परमेश्वर में बढ़ रहे हैं और आपका जीवन लगातार प्रभु की महिमा 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 में आगे जा रहा है। तो हमने बातचीत शुरू किया, इस साल में हम बल दे रहे हैं कि अनुग्रह फेलोशिप चर्च एक सिद्धता की ओर बढ़ जाए, एक ज्ञान के स्तर में चला जाए, वो एक लेवल में चला जाए जो परमेश्वर उनसे आशा करते हैं। तो आज हम एक अद्भुत बातचीत करने वाले हैं और मैं आशा करूंगा जब आप इसे अंत तक देखेंगे आप एक प्रकाश में आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं एक काम जहां पे विश्वासियों को सिद्ध बनना है अपने पासवानों के प्रति। तो हम बातचीत करने वाले हैं कि क्यों विश्वासी बार बार रूठ जाते हैं पास्टर से। ऐसा क्यों होता है? वो बार बार रूठ जाते हैं। अगर वो बीमार हैं, अगर पास्टर उनको मिलने को नहीं गए, अगर उनको फोन नहीं किए तो रूठ जाते हैं, वह नाराज हो जाते हैं। यहां तक कि पास्टर को पता भी नहीं है कि वो बीमार हैं, फिर भी उनकी आशा है कि पास्टर आएंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे और पास्टर को पता भी नहीं है। जब पास्टर को पता ही नहीं है और पास्टर उनको मिलने को नहीं जाता है, उनको फोन भी नहीं करता है, वो नाराज हो जाते हैं। और बहुत ऐसी परेशानियों में जब वो चल रहे हैं, जब पास्टर उनकी सुधि नहीं ले पाता है, वो नाराज हो जाते हैं। अगर आप उसमें से एक हैं तो आज के बाद परमेश्वर आपके समझ की आंखें खोलेंगे। हालेलुया। तो हम बातचीत करेंगे परमेश्वर के वचन से। याकूब की पुस्तक में जाइए और उसका 5 अध्याय और 14 वचन में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, यदि तुम में से कोई बीमार हो तो, अगर तुम में से कोई बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। ये कहता है अगर तुम में से कोई बीमार हो तो वे कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। वो कहता है बुलाएं। तब आप कैसे नाराज हो जाते हैं जब आप उसको बुलाया ही नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है उसको बुलाओ कि वह आए और तुम्हारे लिए प्रार्थना करे और तुम चंगे हो जाओगे। जब आप बुलाते नहीं हैं तो कैसे वो जाएगा? उसको पता भी नहीं है कि आप परेशानी में हैं। बाइबल यही कहती है कि तुम में से अगर कोई बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। हालेलुया, हालेलुया। तब दोष लगाना आपको नहीं आएगा जब परमेश्वर के वचन में आप देखेंगे कि आपके और पास्टर के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए पास्टर के लिए, अपने परमेश्वर के जन के लिए, अपने परमेश्वर के प्राचीनों के लिए, जो परमेश्वर ने प्राचीन ठहराए उनके लिए आपके पास कैसा व्यवहार होना चाहिए। हालेलुया। जब आप वचन का अध्ययन करेंगे आप दोष लगाना बंद कर देंगे। जो आपके मन में सवाल है उसका जवाब परमेश्वर के वचन में है, वो आपको मिल जाएगा जब आप इसका अध्ययन करेंगे। जब इसका अध्ययन करेंगे तब आपके अंदर से दोष की भावनाएं वो खत्म हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम में से कोई बीमार है तो कलीसिया में जो प्राचीन है, जो पास्टर है, जो अगुआ है, उनको बुलाएं और वो प्रार्थना करेंगे। आप नाराज हो जाते हैं, आप कलीसिया छोड़ देते हैं। मेरा सवाल आपसे है, जब आप दोष लगाते हैं कि मैं बीमार था, पास्टर सुधि लेने नहीं आया, मैं हॉस्पिटल में था, मैं बहुत से परेशानियों में के चल रहा था, बहुत से मुसीबतों में होके जा रहा था, तो मेरा सवाल आपके लिए है कि आपने प्राचीनों को बुलाया, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया, कलीसिया के पासवानों को बुलाया? आपने बुलाया? अगर आपने नहीं बुलाया तो आप दोष कैसे लगाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। आपको कलीसिया के प्राचीनों को बुलाना पड़ेगा, उनको इनवाइट करना पड़ेगा जब आप बीमार होते हैं, जब आप परेशानी में होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। हमें परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेना है, सुनना है, समझना है और उसी के अनुसार जीवन बिताना है। हमारे जीवन से दोष लगाने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी।
हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर का ये वचन आपको प्रकाश में लाया होगा, और मेरी ये उम्मीद है इसको बनाने के पीछे कि आप सिद्ध हो जाएं इस विषय में। आइए, जहाँ कहीं भी हैं, कम से कम आप नहीं बुलाएं तो मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। हालेलुया। तो आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए जो इन दिनों में बीमार है, परेशान है, समस्याओं में है। पिता, प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवनों से हर तरह की बीमारी, परेशानी खत्म हो जाए। जिस किसी भी समस्याओं से होके जा रहे पिता, वह आजाद हो जाए, अनंत जीवन का वारिस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। उनके जीवन के हर तरह की बीमारी खत्म हो जाए। आपका वचन कहता है परमेश्वर की तू सचमुच आशीष देगा। हमारे पिता परमेश्वर को आशीष दीजिए, जिनके जीवनों से हर तरह की बीमारियों खत्म कीजिए। हमारे मान परमेश्वर के डेरे के निकट कोई विपत्ति ना आने पाए। हमारे मान परमेश्वर के जीवनों में आप बड़े से बड़े काम कीजिए, चमत्कार कीजिए प्रभु, ये बीमारी से छुटकारा पाने पाए और सही ज्ञान और सही समझ में आगे बढ़ने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थना सुना है। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन कहते हैं। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा और इस प्रार्थनाओं के द्वारा आपके जीवन में बदलाव आए हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।